हेलो माय ब्यूटीफुल एरीज, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सो एरीज, आज मैं आपको बताऊंगी आपका रेस्ट ऑफ 2025 कैसा रहेगा। ये 2025 आपको क्या एक्सपीरियंस कराएगा, क्या आपका गेन होगा, क्या आपका लॉस होगा, आप कैसे इंसान बनकर बाहर निकलोगे इस 2025 के बाद, आपकी जिंदगी कैसी होगी। ठीक है, क्या कुछ अर्न करोगे और जो कुछ लॉस होने वाला है, कैसा लॉस होने वाला है, कैसे उस चीज से बचना है। ठीक है, कौन से पाथ को आप चूज करना चाहिए अपने रेस्ट ऑफ 2025 को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। लेट्स सी क्या मैसेजेस है आपके लिए। अगर आप बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी में परेशान हो और दिख भी रहा है, सो कांटेक्ट करना मेरी जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। एक परफेक्ट एंड ब्यूटीफुल रीडिंग मैं आपकी करूंगी। ठीक है, ऑनेस्ट रीडिंग होगी, तो कांटेक्ट मुझसे जरूर करें जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। ओके, बहुत अच्छे मैसेजेस हैं और गाइडेंस थोड़ा ज्यादा है। ओके, लेट्स सी। देखो, सबसे पहले यहाँ पे अपने आप के लिए थोड़ा सा लाइक सेल्फ केयर चेकलिस्ट बनाओ। क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, प्लीज रीडिंग अपने अकॉर्डिंग करना और शेयर करना, कमेंट करना, हाइप करना, 999 लिख कर जरूर क्लेम कीजिए, क्योंकि 9 की एनर्जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके पीछे आए हुए मैसेज को भी बता दूंगी जो एंजेलिक नंबर हो। ठीक है, देखो, सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है सेल्फ केयर चेकलिस्ट बनाना है, जैसे कि मैं कितना सोता हूँ, मैं कितना सोती हूँ। अगर आपका कोई हेल्थ इश्यूज हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अच्छे से सो नहीं रहे हो, आपका एक हेल्दी बैलेंस डाइट नहीं है। ठीक है, आपका वेट बढ़ते जा रहा है, वेट लॉस होते जा रहा है, ज्यादा वेट बढ़ रहा है। ठीक है, सो मूव योर बॉडी, स्पेंड टाइम इन नेचर, ये सारी चीजें हैं। अच्छा रिश्ता है तो उसको प्रायोरिटाइज करो, टाइम दो, ड्रिंक वाटर, फाइंड जॉय इन योर लाइफ, और स्ट्रेस को थोड़ा मैनेज करो। ये कुछ पॉइंट्स है जो आपकी सेल्फ केयर चेकलिस्ट है, जिस पे आपको हमेशा ध्यान देते रहना है। ठीक है, अपने वीकली या जब भी आपका दिन गुजर रहा है तो उस पर आप थोड़ा ध्यान दो। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइफ से भटक गए हो, ट्रैक से भटक गए हो, सो ब्रिंग योरसेल्फ बैक टू लाइफ। आप अपने आप को ट्रैक पे लेके आ रहे हैं, अपने आप को अपने लाइफ पे वापस लेकर आ रहे हैं। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप बेकरी वगैरह या कोई बिजनेस वगैरह करना चाहते हैं तो वो अपना शुरू कर सकते हो। बेकिंग, कुकिंग, समथिंग न्यू कुछ कर रहे हो, कुछ नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। ग्रोथ आपकी बहुत हो रही है और कंप्लेनिंग आपका खत्म हो रहा है। इस टाइम आपको मूवी, सीरीज वगैरह देखना चाहिए जो आपके लिए काफी अच्छा हो सकता है। हो सकता है कि आप एक जर्नलिस्ट बन सकते हैं। ठीक है, सेल्फ स्टडी के लिए भी आप काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब आप अपने साथ बहुत ज्यादा जुड़ रहे हैं, अपने आप को बहुत खुश रख रहे हैं और फनी थिंग्स भी आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। एक बच्चे की तरह आप, मुझे ऐसा लगा है, ग्रो करने वाले और पॉजिटिव रहने वाले हो, जहाँ पे कोई नेगेटिविटी नहीं है। जैसे एक बच्चा है जिसको एक पॉजिटिव माहौल में डाला गया, वैसे आप रहोगे तो अच्छा ही ग्रोथ होगा। हाँ, एक चीज बताना चाहती हूँ, क्योंकि 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, सो गाइडेंस जो है वो सब मैं आपको बताऊंगी। देखो, 10 ऑफ वांड्स यहाँ पे ये बता रहा है कि ये जो रेस्ट ऑफ 2025 है, ये जो भी बर्डन है, ठीक है, वो थोड़ा बढ़ सकता है, या कुछ बर्डन आपको फील होगा। और बर्डन जब तक नहीं फील होगा ना, तब तक कभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में नहीं आएंगी। तो ये बर्डन बढ़ रहा है ताकि आप और स्ट्रांग बने। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ सकती है और कुछ लोगों के ऊपर एक्सेसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ये 2025 आपको देगा। लाइफ का थोड़ा प्रेशर बढ़ सकता है, हो सकता है ये ऑलरेडी चल रहा है। कुछ मेजर प्रोजेक्ट पे काम करना हो सकता है जिसको लेकर थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है। ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ। अचानक जैसे किसी प्रोजेक्ट पे आप काम करना चाहते थे, पर अब मन जो है आपका बदल गया और अचानक से बॉस आपको वो चीज दे दी करने के लिए, तो अचानक से एग्जॉस्ट होना, ड्रेन होना एनर्जी, बर्डन आना, रिस्पॉन्सिबिलिटी आना, ये चीज हो सकता है। तो बर्डन उतना ही ले जितना आप कैपेबल है। ठीक है, ये आपके हाथ में होगा। आप कोई काम करने वाले होंगे या आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या बर्डन डाली जाएगी, तो उससे पहले आपसे पूछा जाएगा कि क्या तुम इसे कर पाओगी, या क्या तुम इसे कर पाओगे खुशी खुशी में, या ओवर कॉन्फिडेंट होकर आपको ये नहीं बोलना कि मैं कर लूंगा या कर लूंगी, वरना फिर आपको ही दिक्कत होगा, फिजिकली और इमोशनली कोलैप्स कर जाओगे। ठीक है, तो ये चीज पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि मैं कुछ वैसा करूँ, या फिर मैं वो चीज करूँ जितना मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। वैसे यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आप हर एक चीज में रिगेन करोगे अपने फोकस को, एक पीस की सेंस आपको फिर फील होगी बाद में, ऐसा नहीं है।
तो थोड़ा ओवरवेल्म आप फ़ील कर सकते हैं, आपको लगेगा कि मेरा ये डिसीज़न गलत था। तो ये थोड़ा स्ट्रेस है, जिसकी वज़ह से थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ आपका इस टाइम रहेगा। और ये काम और प्रेशर की वज़ह से ही होगा और कुछ नहीं है, ठीक है? टेंशन मत लो। एक आदत छोड़ दो ओवर एनालाइज़ करने का, कोई भी काम करने से पहले ओवर एनालाइज़ मत करो, नहीं तो फिर अनविलिंग हो जाते हो, कोई डिसीज़न लेते ही नहीं हो। जैसे आप सोच रहे हो कि कार लूँ, घर लूँ या ना लूँ, प्रॉपर्टी लूँ या ना लूँ, सोचते वो नेगेटिव हो जाता है और डर बन जाता है। इसीलिए थोड़ा समझदारी से और बहुत एनालाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ओवर एनालाइज़ मत करो। वैसे क्या-क्या अच्छा होगा, क्या-क्या चीज़ें होंगी वो मैं आपको बताऊँगी। लेकिन एक पॉइंट और है कि आपको बहुत मेहनत करना होगा इस 2025 में, जिसकी वज़ह से थोड़ा आपका स्लीप जो पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो सकता है। इसलिए आपको उसको मेंटेन करना होगा। जैसे थोड़ा नैप लेना होगा आफ्टरनून वग़ैरह में भी, ठीक है? या फिर हाँ, अपने अकॉर्डिंग जब भी आपको लगे स्लीपी फ़ील करो तो सो जाओ। उसके बाद है यहाँ पे ये एक बहुत अच्छा कार्ड है। अब आपको लग रहा होगा कि इतना मेहनत कर रहा हूँ या कर रहे हो तो कुछ अच्छा फ़ायदा होगा मुझे बताओ? ऑफ कोर्स, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है हार्ड वर्क दैट हैज़ लेड टू अ लग्ज़रियस लाइफ़। रेडी हो जाओ बिकॉज़ आप एक किंग लाइफ़स्टाइल या लग्ज़रियस लाइफ़स्टाइल या एक क्वीन लाइफ़स्टाइल आप जीने वाले हो। ठीक है? मेल फीमेल जो भी है, सबको फ्रूटफुल रिज़ल्ट मिलेगा। आप ना आपको लगेगा कि देखो जब मैं अकेली थी, अकेले था तो कोई साथ नहीं था, अब मैं अकेले ही एन्जॉय करूँगी, अपने फैमिली के साथ जो भी साथ दिए उसके साथ। सो हैपीली एंड सक्सेसफुली आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन भी बन सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं और कुछ ऐसा स्पेशल हो रहा है जो आपके सारे डर को खत्म कर दे, जो आपके सारे प्रेशर और एंग्जायटी को खत्म कर दे। ठीक है? अभी कुछ और भी पॉइंट्स जानो, क्या है? प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स, दिस वन। फैमिली रूम मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी फिक्स होगी आपकी। ठीक है? हो सकता है कि कुछ फैमिली के साथ इम्पोर्टेंट बातें होंगी, जैसे शादी की बात हो सकती है, शादी फिक्स होने की बात हो सकती है, कोई अच्छा रिश्ता आपकी तरफ आ सकता है। ये सारी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है और देखते हैं क्या है। अरेंज मैरिज ओह माय गॉड! एक बहुत ही ऑफिशियल पर्सन, बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, हाई डिग्री है उस इंसान के पास, जिसके पास अच्छा घर है, पैसे हैं, उस इंसान का आपको मैरिज प्रपोज़ल मिल सकता है। 22 या 21 डेज़ के अंदर इस रेस्ट ऑफ 2025 में ही आपकी शादी भी हो सकती है। तो एक ऐसा इंसान मिल रहा है जो ऑफिशियल है, जो वेला बैठा रहने वाला बंदा या बंदी नहीं है। वैसा इंसान जिससे आपकी शादी फिक्स हो रही है, वो इंसान काफ़ी ज़्यादा ऑफिशियल है, प्रोफेशनल पर्सन। लव लाइफ कैसा रहेगा लेट्स सी। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स, मैरिज हो, लव लाइफ मैं आपको बता रही हूँ। पहला, न्यू लव आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आएगा, ठीक है? रेडी हो जाओ। न्यू लव, स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड ऑफ कोर्स ये आपको आपके वर्क प्लेस पे मिल सकते हैं। आपको किस तरह का इंसान चाहिए, उस प्यार को चूज़ करने का मौका आपको मिलेगा। ऐसी एनर्जी है, मतलब आपने चूज़ तो कर लिया है कि हाँ, मुझे ऐसा बंदा चाहिए, ऐसी बंदी चाहिए, वो आपका पूरा होने वाला है। मतलब एक ऐसा इंसान जिसके सामने आप एकदम रियल रहे, जेन्युइन रहे, ऑथेंटिक रहे, जो आपकी पर्सनैलिटी है वैसी रहे, फिर भी वो आपको उस तरीके से एप्रिशिएट करे और प्यार करे, या वैसी बंदी या वैसा बंदा आपकी लाइफ में आ रहा है। ठीक है? तो कॉन्टैक्ट करना मेरी जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का भी, किसी भी टॉपिक पे रीडिंग ले सकते हो। दुनिया के किसी भी कोने में हो, सारे प्रॉब्लम आपके सॉल्व होंगे भाई। टेक केयर।